गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। लास्ट टाइम हमने इंग्लिश के पोइम्स पढ़ी थी। आज हम आपके लिए आए हैं नेक्स्ट पोइम लेकर, जिसका नाम है टाइगर इन द जू। आप हेडिंग से ही, आप इसके नाम से ही आधा तो समझ गए होंगे कि क्या पोइम है यह। बच्चों, जब आपको कोई बंद करके कैद में रख देता है तो आपको कैसा फील होता है? आपको बहुत ही बुरा लगता है। इस तरह से इसी पोइम में क्या बताया गया है, जो टाइगर है उसको जू के अंदर बंद कर दिया गया है। और जो टाइगर एनिमल्स, जितने भी सारे एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स हैं, हमेशा जंगल में ही अच्छे लगते हैं। अब यहाँ पे इस पोइम में ये बताया गया कि किस तरह से ये टाइगर फील करता है और अंदर जू में रह के ये कैसा उसको लगता है। आइए स्टार्ट करते हैं। जो पहला इसका स्टैंजा है, छोटी सी पोइम में ये फर्स्ट स्टैंजा है। स्टैंजा में क्या बताया गया है? He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quite in his quiet rage। अब stalk का मतलब होता है फॉलो करना, और vivid bright colored pads होते हैं paws of tiger, मतलब टाइगर के जो पंजे होते हैं। rage anger। He stalks in his vivid stripes। अब ये कह रहे हैं कि जैसे जब जू के अंदर टाइगर है तो वो क्या कर रहा है, अपने छोटे कदम लेकर, अब जितना जू है वहाँ पे वो कितना ही घूमेगा, थोड़ा सा ही घूम पाएगा, वहाँ पे वो चल रहा है। कैसे? अपने जो शरीर के ऊपर जो स्ट्राइप्स होती है, जो आपने देखी है टाइगर्स के ऊपर इस तरह की स्ट्राइप्स रहती हैं, वो वैसी स्ट्राइप्स हैं उस टाइगर के ऊपर, और वहाँ पे ही वो थोड़ी सी जगह में ही चक्कर लगा रहा है। लेकिन कैसा लग रहा है उसको? अंदर से तो बहुत बुरा फील हो रहा है। And pads of velvet quite in his quiet rage। लेकिन उसके जो जैसे ही वो चल रहा है, उसके चलने की आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही है। क्यों नहीं उसके चलने की आवाज़ आ रही है? क्योंकि जो उसके पंजे हैं बहुत ही वेलवेटी, बहुत ही सॉफ्ट है, और जैसे वो चल रहा है बिल्कुल पता नहीं चल रहा कि वो वहाँ पे चल रहा है। आइए देखते हैं एक्सप्लेन क्या किया गया है इस पैसेज में। Here the poet says that the tiger that is confined in the zoo moves around in the cage under his bright colored skin। He further says that the tiger can take only a few steps because the cage is small। मैंने आपको बताया कि वो वहाँ पे छोटे थोड़े ही कदम चल पा रहा है क्योंकि जो जू है वो बहुत ही छोटा है। And it is not easy to move in it। और उसके लिए इतना ही चलना, जितना वो चल पा रहा है उतना ही वो चल सकता है। One cannot hear his footstep। जो उसकी चलने की आवाज़ है उसको कोई भी सुन नहीं पा रहा। क्यों? Because he has very soft feet like velvet, because of which there is no sound of the tiger's footstep। इसी वजह से किसी को भी उसके चलने की आवाज़ जो है वो सुनाई नहीं दे रही है। The tiger tries to control his anger by quietly walking in his limited area of his cage। अब जो टाइगर के अंदर गुस्सा है कि मुझे जू के अंदर बंद कर दिया गया है, वो अपने गुस्से को दबाने के लिए क्या कर रहा है, उसके अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी तरफ से इस तरफ चलता जा रहा है। और ही इज एंग्री बिकॉज ही इज नॉट फ्री। अब वो एंग्री तो होगा ही क्योंकि वो फ्री नहीं है। जो टाइगर्स हैं उनको कहाँ पे, जंगल में रहना अच्छा लगता है, और वो अभी तो वो जू में है, और जू में उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। नेक्स्ट स्टैंजा हम देखते हैं। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल where plum tree deer pass। lurking to be hidden as to wait for your prey। lurking का मतलब होता है जब टाइगर जो होता है, और भी जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, वो छुप के जब अपने शिकार का इंतज़ार करते हैं, झाड़ियों में लंबी लंबी जो घास होती है वहाँ पे उनका शिकार करते हैं, ताकि जैसे ही वो शिकार उनके लिए आए तो वो उसको झपट के उसके ऊपर शिकार कर ले। The poet says that if this tiger was free। अब इसमें पॉइंट क्या कहते हैं कि अगर ये टाइगर फ्री होता, अगर ये जू में ना होता, जू की जगह ये जंगल में होता, तो वो क्या करता? He would have hid himself behind the long grass near the water bodies so that he could easily catch a deer in order to have it as its food। तो वो क्या करता? लंबी लंबी जो घास है वहाँ पे छुप कर, वहाँ पे पानी के किनारे क्या करता? वो वहाँ पे अपने शिकार का इंतज़ार करता, वहाँ पे डियर का इंतज़ार करता और उसको झपट लेता और उसको अपना खाना बना लेता। बेसिकली द पॉइंट वॉन्ट्स टू से दैट द एक्चुअल लाइफ ऑफ ए टाइगर इज़ टू लिव इन जंगल। बेसिकली यहाँ पे पॉइंट क्या ये कहना चाहते हैं कि जो टाइगर की जो लाइफ है, असली जो ज़िंदगी है वो जू में नहीं है, असली जो उसकी जो घर है उसका वो क्या है? जंगल है।
where he could catch his prey and eat it, but the tiger in the cage cannot do so, जहाँ पे वो अपने शिकार कर सके और अपना खाना बना सके। लेकिन अभी वो फिलहाल कहाँ पे है, जो जू में है, और वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पा रहा। नेक्स्ट है, he should be snarling around houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village। स्नार्लिंग क्या होता है, वार्निंग साउंड्स मेड बाय एनिमल्स, जैसे कि जो टाइगर है वो दहाड़ने की ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें निकालते हैं, तो बिल्कुल तो हम डर जाते हैं ऐसी आवाज़ें सुनकर। बेयरिंग अनकवर्ड फैंग्स शार्प टूथ ऑफ एनिमल्स, जो लंबे लंबे जो उसके नोकीले दांत होते हैं उसको हम बोलते हैं फैंग्स। अब पोइट ने क्या किया है, उसको क्या करना चाहिए। द पोइट सेज दैट इफ द टाइगर वुड हैव बीन फ्री, अगर फ्री होता तो वो क्या करता, he would have snarling around the houses, वो वहाँ से दहाड़ के लोगों के घरों से, जहाँ पे आउटस्कर्ट्स पे घर है, वहाँ से गुजरता और अपनी लंबी लंबी दहाड़ने की आवाज़ें निकालता और लोगों को डराता। आउटस्कर्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट, he would terrorize people with his sharp tooth, क्या करता, अपने नुकीले दांतों से, अपने जो बड़े बड़े नुकीले दांत है वहाँ उससे लोगों को डराता, दहशत का माहौल फैला देता। This would create fear among the people living in the village। लेकिन अगर वो ऐसा कैसे करता, अगर वो कहाँ होता, अगर वो जू में ना होकर अगर वो जंगल में होता। बट ही इज लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल, हिज फ्रेंड बिहाइंड बार्स टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। लेकिन अब क्या है कि वो तो क्या है, वो तो केज के अंदर है, जितना भी उसकी पावर है वो तो अंदर है, वो अपनी पावर को इग्नोर कर रहा है, वो दिखा नहीं सकता। विजिटर्स आते हैं वहाँ से, बाहर से उसकी फ़ोटो खींचेंगे, कुछ भी नहीं कर सकता वो। Now the poet comes to the reality of the tiger that is inside the, अब वो कह रहा है कि जो केज के अंदर टाइगर है उसकी रियलिटी क्या है। He says that the tiger is confined in a strong cell, जिससे वो बाहर नहीं निकल सकता, which is made of strong building material. He further says that as the tiger is behind bars, so his ferociousness is also behind the bars। अब उसकी जितनी ताकत है, जितनी वो है, वो सारी की सारी पिंजरे के अंदर है, वो उसको दर्शा नहीं सकता, उसको लोगों पे अपना हावी नहीं कर सकता। He just talks in the cage, वो सिर्फ केज के अंदर इधर उधर चल ही सकता है। He never tries to terrorize the visitor, जो जितने भी देखने वाले हैं उनको वो डरा नहीं सकता, क्योंकि वो जू के अंदर है। Because his power is restricted by the cage, क्योंकि जितनी भी उसकी पावर है वो केज के अंदर है। Therefore, he never tries to terrorize the visitors as he cannot attack them। अब वो ना तो वो विजिटर्स को अटैक कर सकता है, ना तो उनके ऊपर कोई डर फैला सकता है। क्या कहते हैं कि हम भी जब जू में जाते हैं तो बहुत अच्छे से क्या करते हैं, टाइगर अंदर इधर उधर चलता है, सिर्फ हम उसको देख सकते हैं, हम उसकी फ़ोटो खींच सके, क्योंकि हमें पता है कि वो जो है वो केज के अंदर है, वो अपना जो अटैक है वो कुछ भी नहीं कर सकता हमें। इसीलिए हम बड़े जू में जाते हैं और आराम से उसकी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करते हैं और आ जाते हैं। और ये थी पूरी की पूरी छोटी सी पोइम, आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ऐसे ही और वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और अगले और चैप्टर्स हम आपके लिए ऐसे ही लाते रहें। थैंक यू।